ये योग दर्शन, इसमें पहला सूत्र जो है अथ योगानुशासनम, आप लोग भी दोहरा लें, क्योंकि आप सब लोग वैसे तो जो है ना इंटरनेट से जुड़े हुए हैं वो सभी म्यूट में हैं, लेकिन आप सब लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं सभी लोग बोलेंगे अथ योगानुशासनम। अथ शब्द जो है, कोई भी शास्त्र जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें अथ शब्द शुरुआत में आता है। अथ शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ करना, कि प्रारंभ कर रहे हैं। योगानुशासनम, वैसे तो योगानुशासनम के अर्थ बहुत सारे निकाल सकते हैं हम, योगानुशासनम के अर्थ को खोलेंगे भी, लेकिन योगानुशासनम ये शास्त्र का नाम है। इस योग दर्शन का जो नाम है वो है योगानुशासनम। ये जो शास्त्र है योग दर्शन, हम इसको योग दर्शन बोलते हैं। महर्षि पतंजलि ऋषि ने इसको योगानुशासनम शास्त्र के नाम से इसको कहा है कि इस शास्त्र की मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब योगानुशासनम को समझ लीजिए। योगानुशासनम क्या है? योग का अनुशासन। अनुशासन शब्द में एक है शासन, शासन शब्द तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और एक होता है अनुशासन। शासन और अनुशासन शब्दों में बड़ा अंतर होता है। शासन शब्द सुनते ही एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई कठोर नियम हो, कोई बहुत जबरदस्ती पालन करवाने वाले। और एक हमने शासन की बड़ी कठिन छवि हमारे मन में बना रखी है, बड़ी भय उत्पन्न कराने वाली छवि बना रखी है कि जिसका पालन तो करना ही पड़ेगा, है ना, वो है शासन। लेकिन अनुशासन शब्द बड़ा सौम्य है, बड़ा सरल है, बहुत प्रिय है। शासन जो है वो अप्रिय है, लेकिन अनुशासन बड़ा प्रिय है, क्योंकि अनुशासन जो है वो उसका मतलब है कि स्वयं से उसका पालन। वैसे अनुशासन का मतलब होता है स्वयं से पालन, और शासन का मतलब होता है कि दूसरे के द्वारा बनाए हुए नियम। अनुशासन मतलब स्वयं के द्वारा बनाए हुए नियम। वैसे संस्कृत के हिसाब से देखें तो शासन और अनुशासन का अर्थ होता है, शासन मतलब कुछ ऐसे नियम जो बनाए गए हैं, कहे गए हैं, जो बोले गए हैं, वो शासन है। और अनुशासन उसके पीछे चलना, जो पहले बात बोल दी गई है उसको दोबारा बोलना। अनु का मतलब होता है पीछे, अनुगच्छति, अनुगच्छति मतलब पीछे चलता है। अनुगमन मतलब गमन के पीछे। कोई व्यक्ति आगे जो चल रहा है उसका होगा गमन, और जो पीछे चल रहा है उसका होगा अनुगमन। तो अनुशासन का मतलब हो गया कि शासन तो पहले किसी और ने कर दिया है, योग के बारे में जो उपदेश है वो पहले किसी ने कर दिया है, लेकिन उस उपदेश के हम पीछे पीछे चल रहे हैं। महर्षि पतंजलि ऋषि ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने ये योग दर्शन खुद ने नहीं बनाया, ये पहले बना हुआ था, मैं तो उसका अनुसरण कर रहा हूं, मैं तो उसके पीछे चल रहा हूं, इसका मूल प्रवक्ता मैं नहीं हूं। योग दर्शन का मूल प्रवक्ता मैं नहीं हूं, मूल प्रवक्ता कोई और है। मैं तो केवल वो जो प्रवचन चले आ रहे थे उसका केवल अनुप्रवचन कर रहा हूं। उन्होंने जो बात बोली थी उन बातों में कहीं पर थोड़ी सी विकृतियां लोगों ने कर ली थी, तो मैं उस बात को फिर से बोल रहा हूं ताकि वो चीजें फिर से शुद्ध हो जाएं। अनुशासन का मतलब ये होता है, बोली हुई चीज को दोबारा बोलना, कही हुई बात को दोबारा कहना, यह है अनुशासन। तो महर्षि पतंजलि ऋषि इस योग दर्शन के शुरुआत में ही ये कह रहे हैं, पूरी विनम्रता के साथ में कह रहे हैं कि ये शास्त्र मेरा नहीं है, ये मेरी उपज नहीं है, ये हमसे मेरे से पहले जो ऋषि महर्षि हुए हैं उन्होंने इस शास्त्र को पहले ही कह दिया है। मैंने इसका स्वयं साक्षात्कार किया है, और साक्षात्कार करने के बाद में उस कही हुई बात को दोबारा कह रहा हूं। यह है अथ योगानुशासनम। इसके ऊपर महर्षि व्यास मुनि जी ने भाष्य किया है। अब उस भाष्य को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जो है
अथ योगानुशासनम भाष्यम। अथ इति अयम अधिकारार्थः। ये अथ शब्द अधिकार के लिए है। अधिकारार्थ मतलब प्रारंभ करने के लिए, कि यहाँ से अब ये योगानुशासन नाम का शास्त्र प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर अथ शब्द पढ़ा गया है। योगानुशासनम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। योगानुशासन नाम का शास्त्र ये प्रारंभ हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। अब योग के बारे में बता रहे हैं कि योग क्या है। तो योग के बारे में बता रहे हैं, योगः समाधि ही। योग है समाधि। समाधि का मतलब होता है समाधान। समाधि शब्द और समाधान शब्द एक ही अर्थ में है। धा धातु से की प्रत्यय हो जाए, सम और आंग पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय हो जाए तो समाधि बन जाता है, उपसर्गे घो की ही सूत्र है। और यदि ल्युट प्रत्यय हो जाए तो समाधान बन जाता है। तो समाधि और समाधान एक ही अर्थ है। तो समाधि शब्द हम कई बार यूँ सोचते हैं कि बहुत क्लिष्ट कोई चीज़ होगी समाधि। समाधि के बारे में हम आप लोगों ने छवि जो बना रखी होगी कि बहुत ही जो है कोई बहुत ऊपर वाली अवस्था होगी। और समाधान शब्द बोलते ऐसा लगता है कि समाधान तो बहुत सरल सा है ना, शब्द है, बहुत सरल अर्थ है। समाधि और समाधान ये दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। समाधि उतनी ही सरल है जितना समाधान है, और समाधान उतना ही कठिन है जितनी समाधि है। लोग ये सोचते हैं कि हम समाधान में जी रहे हैं, वास्तव में समाधान में नहीं जी रहे हैं। और लोग ये सोचते हैं कि समाधि बहुत कठिन है, हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समाधि प्राप्त की जा सकती है जैसे आप समाधान को प्राप्त कर सकते हैं। तो समाधि और समाधान ये दोनों एक ही अर्थ हैं। तो योग का अर्थ हो गया समाधान। आपकी सारी समस्याओं का समाधान वही योग है। आपकी कोई भी समस्या नहीं रहेगी इस योग दर्शन को पढ़ने, समझने और जीवन में उतारने के बाद में। अब यहां से थोड़ी सी बात, क्योंकि अगले सूत्र में चित्त की बात आने वाली है। योग के बारे में बताते हैं महर्षि पतंजलि ऋषि की योग चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोकना ये योग है। तो चित्त की बात आगे चलने वाली है, इसलिए व्यास मुनि जी ने चित्त की बारे में चर्चा करी है। सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। ये जो योग है वो चित्त का धर्म है। चित्त की कई अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को यहाँ पर भूमि शब्द कहा गया है। चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, इसीलिए उनको 5 भूमि कहा जाता है। और पांचों भूमियों में, पांचों अवस्थाओं में ये योग हो सकता है, इसलिए इस योग को सार्वभौम कहा गया है। सार्वभौम मतलब सभी भूमियों में, मतलब सभी अवस्थाओं में किया जा सकता है। सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। समाधि जो है वो चित्त का सभी अवस्थाओं में रहने वाले चित्त का धर्म है, ये यहाँ पर बताया गया है। और चित्त की अवस्थाएं भी बता दी गई है। क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमयः। ये चित्त की भूमियाँ बताई हैं। आप लोग चाहें तो लिख भी लें। मैं भी प्रयास करूँगा कि आप सब लोगों को जो है ना मैं इस आज के आधुनिक यंत्रों के माध्यम से मैं उन शब्दों को लिख करके भी भेजने का प्रयास करूँगा। कोई शब्द ऐसे आएंगे तो चित्त की जो 5 भूमियाँ हैं, तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये 5 अवस्थाएं हैं चित्त की। इन्होंने कहा है योगः समाधि। योग है समाधि। सच सार्वभौमश्चित्तस्य धर्मः। वो जो है सार्वभौम चित्त का धर्म, मतलब सभी भूमियों में। कल मैंने बताया था भूमि मतलब अवस्था, भूमि मतलब अवस्था। तो सारी अवस्थाओं में चित्त में ये धर्म रह सकता है, समाधि धर्म। लेकिन है ना, और फिर बताई कि सारी भूमियाँ कौन कौन सी हैं, व्यास मुनि जी ने बताया। तो बोले क्षिप्तम, मूढ़म, विक्षिप्तम, एकाग्रम, निरुद्धम इति चित्त भूमयः। क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये चित्त की 5 भूमियाँ हैं। अब आगे बता रहे हैं, तत्र विक्षिप्ते चेतसी विक्षेपोपसर्जनी भूतः समाधिर न योग पक्षे वर्तते।
विक्षिप्त चित्त में, क्षिप्त और मूढ़ अवस्था तो बिल्कुल ही है ना रजोगुण और तमोगुण वाली है, लेकिन थोड़ी सी सत्वगुण मिला हुआ है, वो विक्षिप्त अवस्था है। विक्षिप्त अवस्था में भी चित्त में विक्षेपोपसर्जनी भूतः, चंचलता के कारण से, उसका चंचलता का प्रभाव होने के कारण से उसमें जो होने वाली समाधि न योग पक्षे वर्तते, वो योग पक्ष में उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त अवस्था में जो समाधि होती है, जो एकाग्रता होती है, जो समाधान सा लगता है, वो समाधान या वो समाधि योग पक्ष में उस समाधि को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है। यस्तु एकाग्रे चेतसी सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति क्षिणोति च क्लेशान कर्म बंधनानि श्लथयति निरोधम अभिमुखम करोति स संप्रज्ञातो योगा इत्याख्यायते। जब एकाग्र अवस्था में चित्त रहता है तो एकाग्र अवस्था में चित्त रहने पर जो समाधि है उस समाधि को यहाँ पर हम संप्रज्ञात समाधि के रूप में स्वीकार करते हैं और उसमें 4 काम होते हैं, 4 कार्य बताए हैं। सबसे पहला कार्य बताया सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जो भी वस्तु है उस वस्तु का बोध हमें होने लगता है। सारे पदार्थ क्या है, कैसा है, ये बोध हमें समाधि में होने लगता है। पहला काम संप्रज्ञात समाधि में सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, ये मन क्या है, इंद्रियां क्या है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये क्या है, उसके विषय क्या है, ये पंचभूत क्या है, इनका बोध होने लगता है समाधि में। पहला काम सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। दूसरा काम क्षिणोति च क्लेशान, जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेश हैं, ये 5 क्लेशों को ये जो संप्रज्ञात समाधि है ये धीरे धीरे इनको खत्म करती है ये समाधि। इस अवस्था में ये 5 क्लेश धीरे धीरे समाप्त होंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। लिखना चाहो तो लिख भी लो भले, कि बाद में काम आएंगे, और इनको मैं बार बार समझाता भी जाऊंगा क्योंकि सबसे मुख्य विषय है ये। अविद्या, पहला क्लेश है अविद्या। दूसरा क्लेश है अस्मिता। तीसरा क्लेश है राग। चौथा क्लेश है द्वेष। और 5वां क्लेश है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब भय। ये 5 क्लेश हैं। इनमें सबसे मूल है अविद्या। ये इन सब की मां है। अविद्या जो है ना, ये 5 की, वो 4 क्लेशों की मां है अविद्या। इसलिए इसको कहते हैं मदर क्लेश। ये क्या है? मदर क्लेश। और बाकी 4 हैं अदर क्लेश। बाकी 4 अदर हैं और ये है मदर। ये अविद्या माँ है सबकी, सबकी जननी है, सबकी जड़ है। अविद्या खत्म होगी तो ये धीरे धीरे सब खत्म होते चले जाएंगे। तो अविद्या मूल है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुत तनु इच्छिन्नोदाराणाम, एक सूत्र है महर्षि पतंजलि ऋषि का। वहां पर यह कहा गया है कि अविद्या मूल है इन सब का। ये 5 क्लेशों का मूल अविद्या है। तो इन 5, अविद्या मतलब जो अनात्म तत्व है उसको आत्म तत्व मानना, जो अनित्य है उसको नित्य मानना, जो अपवित्र है उसको पवित्र मानना, और जो दुख है उसको सुख मानना। ये 4 गुण, अनात्म को आत्मा मानना, लिख लो भले, अनात्मा को आत्मा मानना, अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना,
और दुख को सुख मानना। ध्यान देना, कई बार लोग इसकी व्याख्या ये करते हैं कि नित्य को अनित्य मानना और अनित्य को नित्य मानना, दोनों में बहुत अंतर है। अक्सर व्यक्ति आत्मा को अनात्मा नहीं मानता है, नित्य को अनित्य नहीं मानता है, नित्य को तो नित्य मानता है, अनित्य को नित्य मानता है। आत्मा को अनात्मा कभी नहीं मानता है। जो आत्म तत्व है उसको कोई जान ले और वो कहे भैया कि आत्मा तो अनात्मा है, ऐसा कभी संभव नहीं है। हाँ, अनात्मा जो है, शरीर है, इसको आत्मा समझता है, शरीर को आत्मा समझता है, आत्मा को अनात्मा कभी नहीं समझ सकता है। क्यों आचार्य जी, इसमें क्या राय है? दुख को तो सुख समझता है, सुख को दुख कभी नहीं समझ सकता आदमी। दुख को सुख समझ सकता है, पवित्र को अपवित्र कभी नहीं समझ सकता है। हाँ, अपवित्र को पवित्र समझ सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ऋषि ने सूत्र बनाया, देखो, अनित्या शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्म ख्याति अविद्या। अनित्य को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, अनात्मा को आत्मा मानना, ये अविद्या है। अविद्या शब्द भी बता रहा महाराज जी, आ है उसमें पहले। हाँ हाँ, ये चीज नहीं है, वैसा समझ रहा है। इसमें ये नहीं हो जाएगा कि जड़ को चेतन मानना है? हाँ, जड़ को चेतन मानना, जो अनात्मा को आत्मा मानना ना, वो मतलब ये जो जड़ जगत है, ये पूरा जो संसार है, इस संसार में हम आत्मा वाले गुण ले आते हैं, आत्म तत्व वाले गुण ले आते हैं। बस यही सारा है ना, मूल झगड़ा यही है। अविद्या का मतलब जो है, थोड़ा सा और अभी आगे चलेंगे अपन और समझाएंगे इस बात को, लेकिन यहाँ पर 4 चीजें जो मैंने लिखाई हैं, आप लोगों ने लिख भी ली होगी सब लोगों ने, कि हम जो है अनात्मा को आत्मा मानते हैं, हम अनित्य को नित्य मानते हैं, अपवित्र को पवित्र मानते हैं और दुख को सुख मानते हैं। इस संसार को बहुत सुखी मानते हैं कि भैया सुख ही सुख है, इसमें तो बहुत सुख है। ये एक अविद्या है, और ये अविद्या सबसे ज्यादा है लोगों में। मतलब जो है अनात्मा और आत्मा मानने वाला जो विषय है, वो तो क्या है, लोग बोलते नहीं है जल्दी से, लेकिन मानते तो है ही। शरीर को तो अपने आप को मैं मानते ही है कि मैं ही शरीर हूं, तो इसका मतलब है कि अनात्मा को आत्मा मान ही रहे हैं। और इस संसार में बहुत ज्यादा अपवित्रता है, इसको पवित्र मानते हैं। ये शरीर भी अपवित्र है, लेकिन इसको हम पवित्र मानते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी अविद्या जो है, सबसे बड़ा क्लेश वो ये है कि हम इस संसार को बहुत ज्यादा सुखदायी मानते हैं, पर ये है दुखदायी। तो कहीं भी वही कहीं बड़ा मजा आया। हाँ, जो मजा ही सजा है वो दुख ही है। हाँ, और इस संसार में दुख दिखाई दे जाए बस मजा आ जाएगा, फिर तो आदमी जो ना रुकेगा नहीं। व्यक्ति को संसार में दुख दिखाई नहीं देता है। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है। फिर मैं उनसे पूछता हूं कि पोते में दुख है कि नहीं है? हाँ मुझे पोते की बात मत करो बस बाकी तो पूरा संसार, लोग संसार छोड़ने के लिए तैयार हैं कि संसार छूट जाए, आत्मा का बोध हो जाए, लेकिन बस पोता ना छूट जाए बच्चे को छोड़ने के लिए लोग तैयार है, क्योंकि बच्चे को पूरा देख लिया है अभी पोते में जो है ना, पोते को पूरा देखा नहीं है। अभी पोते का जो है ना, ये भाव रहता है कि पोता तो सुख का सागर है, ये तो सुख ही सुख देगा तो ये जो है, ये संसार वास्तव में दुख से भरा हुआ है। ये जब हमें समझ में आ जाएगा तभी संसार छूटेगा, उससे पहले नहीं छूटेगा। तो संप्रज्ञात समाधि क्लेशों को खत्म करती है। दूसरा काम इसका, पहला काम इसका क्या था संप्रज्ञात समाधि का? जो भी वस्तु जैसी है उस वस्तु को, हाँ, उसका बोध कराना, उसके वस्तु के अस्तित्व का बोध कराना कि वो वस्तु है कैसी, पदार्थ का ज्ञान कराना, अविद्या आदि क्लेशों को समाप्त करना। 2 काम,
तीसरा काम, कर्म बंधनानि श्लथयति, कर्म का जो बंधन है उसको ढीला करना। हम कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं क्योंकि हमारे भीतर एक संस्कार पड़ा हुआ है और वो संस्कार हमें कर्म में लगाए रखता है, कर्म में लगाए रखता है। इस संस्कार के कारण से हम कर्म में लगे हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति शराब के संस्कार से ग्रस्त हो जाए तो वो शराब को नहीं छोड़ पाता है। नरेश जी जुड़े हुए हैं ना? नरेश जी शायद अभी हट गए। तो बात चल रही थी कि जैसे शराब के नशे में चूर व्यक्ति शराब के संस्कार के वशीभूत होकर के, क्योंकि शराब पिया है तो बार बार शराब पिए उसने, तो शराब का एक संस्कार बन गया है और उस संस्कार के वशीभूत होकर के उसको कोई कितना ही समझाए लेकिन फिर भी जब वो कई बार संकल्प भी कर लेता भी है, चलो नहीं पीऊंगा, लेकिन जैसे ही वो ठेके के सामने जाता है, सुरसुरी सी चढ़ती है, शाम होती है, तो कहते चलो आज तो पी लें। तो ये जो उस काम में जो प्रवृत्त हो गया वो क्यों हो गया? वो हो गया शराब का जो संस्कार था, उस संस्कार के कारण से। संस्कार व्यक्ति को उस काम से अलग नहीं होने देता है। जैसे किसी को क्रोध का संस्कार है तो क्रोध का संस्कार क्रोध से अलग नहीं होने देगा। लोभ का संस्कार व्यक्ति को लोभ से अलग नहीं होने देगा। काम का संस्कार व्यक्ति को काम वासना से अलग नहीं होने देगा। तो कर्म बंधन में व्यक्ति इसलिए फंसा हुआ है संस्कारों के कारण से। तो ये जो समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, ये उस संस्कार को धीरे धीरे खत्म कर देती है। और जब संस्कार खत्म हो जाएगा, संस्कार जब दग्ध बीज होगा, तो व्यक्ति उस कर्म से मुक्त हो जाता है। और मैं एक बात और कहता हूं, देखो, जैसे शराबी शराब के संस्कार में फंसा होने के कारण से शराब को नहीं छोड़ पा रहा है, क्रोधी व्यक्ति क्रोध के संस्कार के कारण से क्रोध को नहीं छोड़ पा रहा है, वैसे ही व्यक्ति परिवार के मोह के संस्कार के कारण से परिवार को नहीं छोड़ पाता है। यह भी एक संस्कार है, वैसा का वैसे ही जैसे शराब का संस्कार है। क्या महाराज एक प्रश्न है? हाँ हाँ। क्या मोही के कारण छोड़ता है, कोई कारण और भी हो सकता है? और यदि आपको ध्यान नहीं है इस बात का तो मैं बताता हूँ। केवल हर व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो मोह से तो नहीं पर उत्तरदायित्व की वजह से उसमें फंसे रहते हैं। देखो, एक होता है उत्तरदायित्व और एक होता है मोह। एक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है, और एक मोह है। इन दोनों में बहुत अंतर है, बहुत अंतर। उत्तरदायित्व के कारण से कोई व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ है तो उसके फल से वो न तो विचलित होगा ना सुखी होगा, न तो सुखी होगा ना दुखी होगा। उत्तरदायित्व में लगा हुआ व्यक्ति जब उस काम को करता है तो उससे न तो सुखी होता है और न दुखी होता है। लेकिन मोहग्रस्त अवस्था के कारण से कोई व्यक्ति किसी काम में लगा हुआ है तो उसके परिणाम से वो बहुत सुखी भी होता है और बहुत दुखी भी होता है। अब जहां पर आप ये सोच रहे हैं कि उत्तरदायित्व के कारण से लगे हुए हैं, यदि इस परिभाषा को बिठाएं तो ऐसा लगेगा कि उत्तरदायित्व कम है, मोह ज्यादा है। उत्तरदायित्व में लगा हुआ व्यक्ति, जैसे बैंक में एक व्यक्ति पैसा दे रहा है, बैंक में एक व्यक्ति पैसा दे रहा है, कोई भी आया है उसके खाते में पैसा है तो दे देता है, उससे वो सुखी या दुखी होता है? सुखी या दुखी होता है क्या? वो बिल्कुल सुखी दुखी नहीं होता है। उसे पता है मेरा काम है देना, वो तो उत्तरदायित्व है उसका कर्तव्य है। उसके पास में अच्छा आदमी आएगा उसको भी दे देगा, कोई बुरा आएगा उसके पास उसके खाते में पैसा तो उसको भी दे देगा कि नहीं दे देगा? वो उत्तरदायित्व में लगा हुआ है, ना सुखी होगा और ना दुखी होगा। उसका काम है देना, वो तो देगा। लेकिन एक व्यक्ति मोह के कारण से दे रहा है या रोक रहा है तो वो देगा, किसी फल की आकांक्षा को देख करके देगा, वो घटित नहीं होता है, फिर बड़ा दुखी भी होता है।
उत्तरदायित्व और मोह बहुत अलग अलग चीज है। मोह की सीमा नहीं है, कहां तक आपको है ना, जो है ना, कब तक आपको करना है। यदि आप 500 साल इस धरती पे रहें तो भी आप उस काम से अलग नहीं होंगे। उत्तरदायित्व में क्या है, सीमा खत्म हुई, आप खत्म। आप जब स्कूल में पढ़ाते थे तो आप उत्तरदायित्व से पढ़ाते थे। हमारे जो प्रश्न पूछने वाले हैं, हमारे देवदत्ती जी हैं, डीईओ साहब हैं, वो है ना रिटायर हुए हैं, तो है ना जिले का सर्वोच्च जो है शिक्षा अधिकारी का पद है, उस पद से रिटायर हुए हैं। तो मैंने इनसे एक दिन पूछा था, उत्तरदायित्व और मोह की बात चली थी। उत्तरदायित्व वो होता है कि भैया 5 बजे तक पाठ पढ़ाना है तो 5 बजे तक पाठ पढ़ाया, उसके बाद में वो पाठ रुक जाएगा, कल पढ़ाएंगे। कोई दुख होता है कि यार 5 बज गए, अब तो जो है ना यार बहुत ही जो है ना, अरे इस बालक को तो पढ़ाना था, चलो भैया 5 बज गए, कोई बात नहीं, चलो बैठो पढ़ो और पढ़ाएंगे, है ना। ऐसा नहीं होता ना, क्यों? क्योंकि उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व में आपने काम किया, 5 बज गए, खत्म बात, कल फिर शुरू हो जाएगा। मोह जो होता है, मोह में सीमा ही नहीं है, कहीं कहीं रुकता ही नहीं आदमी, कहां रुके। यदि आपका शरीर भगवान ऐसा का ऐसे रखे, इसमें विकार ना हो, ये बूढ़ा ना हो, इसमें कमजोरी ना आए, तो अभी पोतों का उत्तरदायित्व है, फिर किसका आएगा? परपोतों का। उसके बाद में नहीं आएगा, परपोतों का भी आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। अभी हमारे नरेश जी नहीं जुड़े हुए, नहीं तो नरेश जी जो है ना इसको बहुत अच्छे से वो भी समझते। पोतों के बाद में परपोतों का उत्तरदायित्व आएगा, परपोतों के बाद में परपोतों का आएगा, उसके बाद में और उसके आगे, फिर और उसके आगे। आदमी कभी नहीं रुकेगा, खत्म ही नहीं होगा। और जैसे बेटे में मोह था, उससे ज्यादा मोह पोते में होता है। और ध्यान रखना, पोते से भी ज्यादा मोह परपोते में होता है, और परपोते से ज्यादा मोह उसके बच्चे में होगा। आदमी देख नहीं पाता, एक अलग बात है, नहीं तो ये मोह ऐसा है, ये रुकता ही नहीं कभी। उत्तरदायित्व तो होता है, वो उसकी एक सीमा होती है। किसी को मोह की सीमा भी लग सकती है, किसी को मोह की सीमा नहीं, मोह तो खत्म हो जाएगा। मोह जो है ना, मोह तो जब खत्म होगा ना, तब उत्तरदायित्व रहते हुए भी खत्म हो जाता है कि भैया मैंने अपना उत्तरदायित्व पूरा कर दिया। मोह कभी पूरा नहीं होता है। मोह में युक्ति यूं नहीं कहेगा कि भैया हाँ मोह पूरा हो गया। मोह तो अविद्या के द्वारा खत्म ही होगा। मोह अवस्था, मूढ़ अवस्था, ये तमोगुण का कारण है। और उत्तरदायित्व वाली जो अवस्था है, ये तो शुद्ध सात्विक गुण के कारण से है, सात्विक अवस्था है। तो मोह की अवस्था से मुक्त हो हम, ये भी हमारा एक संस्कार के कारण से हम इस काम में लगे हुए हैं, मोह में। ये समझने की बात है। जैसे शराब का संस्कार है, जैसे झूठ बोलने का संस्कार है, जैसे क्रोध करने का संस्कार है, वैसे ही मोह का संस्कार हमारा पड़ चुका है। और ज्ञान के द्वारा हम इस संस्कार को खत्म कर सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि इसमें हमारा सहयोग करेगी, ज्ञान हमारा सहयोग करेगा। अविद्या के नाश होने पर ये सब चीजें नष्ट होंगी। तो एक तो सब वस्तुओं का यथार्थ का बोध कराने वाली, क्लेशों को समाप्त करने वाली, कर्म बंधनों को ढीला करने वाली और निरोध अवस्था की तरफ हमें अग्रसरित करने वाली, ये एकाग्र अवस्था में जो समाधि है, संप्रज्ञात समाधि, ये 4 काम करती है। कि ये जो चित्त है, चित्त की 5 अवस्थाएं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो इसमें 5 अवस्थाएं सबको समझ में आ गई। किसी को समझ में नहीं आई हो तो फिर उसमें है ना चर्चा कर सकते हैं। हाँ, लगभग सबको समझ में आ गई है। फिर और कभी आएगा तो विषय फिर चर्चा कर लेंगे। अब इसमें ये बात कह रहे हैं महर्षि व्यास मुनि जी कि जो एकाग्र अवस्था है, एकाग्र अवस्था में आलंबनों के उठने पर भी वृत्ति में बदलाव नहीं होता है। वो वृत्ति जो होती है, एक वृत्ति उठती है, फिर वो वृत्ति लीन होती है, शांत होती है, और दूसरी उठती है, फिर दूसरी लीन होती है और तीसरी उदित होती है।
उदित होना, शांत होना, उदित होना, शांत होना, इस प्रकार से वृत्तियां चलती है जैसे तरंगे चलती हैं। तो ये जो बदलाव होता है, एक समाप्त हुई और दूसरी जब उठी उस समय बदलाव आ जाता है। हमारी एक वृत्ति चल रही है और वृत्ति से दूसरी वृत्ति बदल गई, तो उसके बदलने की प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया ये है, यदि वृत्ति एक जैसी चले, वृत्ति एक जैसी चले तो उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा। जो यहां से चली वैसी वैसी चलती जाएगी। वृत्ति क्या होती है? एक वृत्ति शांत होती है, फिर दूसरी उठती है, दूसरी शांत होती है, तीसरी उदित होती है, तीसरी शांत होती है, चौथी उदित होती है, और जो संधि का है वहां पर वृत्ति बदल जाती है। एक शांत हुई और दूसरी जो उदित हुई है वो अलग भी हो सकती है, वो की वही भी हो सकती है। तो एकाग्र अवस्था में क्या होता है? एकाग्र अवस्था में जो वृत्ति शांत हुई है वो की वही विषय वाली ही उदित होगी। और क्षिप्त अवस्था में यह हो सकता है कि आलम्बन बदला तो वृत्ति तत्काल बदल जाएगी। ठीक है ना? तो अब ये बात यहां पर यही कह रहे हैं कि एकाग्र अवस्था में जो चित्त है, वो चित्त में जो वृत्ति, एक वृत्ति उठी और दूसरी एक वृत्ति शांत हुई, फिर दूसरी जो उठी वो उसी विषय वाली उठेगी। और ये एकाग्र अवस्था में 4 कार्य होते हैं। पहला कार्य बताया कि सारे जो प्रकृति के पदार्थ हैं उन पदार्थों का साक्षात्कार हो जाता है। सद्भूतम अर्थम तद्योतयति। जितने भी हैं, मन क्या है, इंद्रियां क्या है ना, पंचभूत क्या है, ये सबका साक्षात्कार होता है। पहले सबसे स्थूल का साक्षात्कार होगा, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म का, और सूक्ष्म का, और सूक्ष्म का, और सूक्ष्म का। तो जब सबसे स्थूल का होता है तो उसको बोलते हैं वितर्क। उससे थोड़ा सा सूक्ष्म होगा उसको बोलते हैं विचार। उससे थोड़ा सा और सूक्ष्म होगा उसको बोलते हैं आनंद। और उससे भी बिल्कुल सूक्ष्म का होगा वो होगा अस्मिता। तो ये 4 अवस्थाएं एकाग्र अवस्था की है। इसी को हम 4 समाधि बोलते हैं। वितर्क समाधि, विचार समाधि, आनंदानुगत समाधि, अस्मितानुगत समाधि। ये एकाग्र अवस्था में जो संप्रज्ञात समाधि है उसके 4 भेद हो जाते हैं। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं। ध्यान से सुनना सभी, मैं फिर से दोहरा रहा हूं। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद होते हैं। संप्रज्ञात समाधि एकाग्र अवस्था में होती है। संप्रज्ञात समाधि में वृत्तियां रहती हैं, वृत्ति रहती है, और वो वृत्ति एकाग्र वृत्ति रहती है। और इसमें ये जो संप्रज्ञात समाधि होती है इसमें बोध होता है, बोधात्मक है, और ये चित्त का धर्म है। ध्यान देना, ये आत्मा का धर्म नहीं है, इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना। समाधि जो भी है वो चित्त का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। ये बिल्कुल यहां पर बता ही दिया है ना। योगा समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म। ये समाधि जो है ये चित्त का धर्म है, ये बता दिया। अक्सर लोग समाधि आत्मा की मानते हैं कि समाधि आत्मा की हो रही है। भैया मेरी आत्मा तो समाधिस्थ हो गई। आत्मा समाधिस्थ नहीं होती है, आत्मा तो एक रस रहती है। चित्त समाधिस्थ होता है और चित्त ही समाधि से उखड़ता है, अलग होता है। तो और ये जो एकाग्र अवस्था में जो समाधि होती है उसका नाम संप्रज्ञात समाधि है। और संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं। वितर्कानुगत समाधि, विचारानुगत समाधि, आनंदानुगत समाधि और अस्मितानुगत समाधि। ये 4 अवस्थाएं हैं। मैं व्हाट्सएप से लिख करके भी आप लोगों को इसको भेज दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा भी कुछ काम था इसलिए मैं थोड़ा लिख नहीं पाया था। मैं इनको लिख करके भेज दूंगा ताकि आप लोग इनको 2-4 बार पढ़ भी लेंगे तो उससे भी है ना जो है ना सही रहेगा, और कोई याद कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, तो अब ये बता रहे हैं जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों का साक्षात्कार होता है संप्रज्ञात समाधि में। दूसरा, क्षिणोति च क्लेशान, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश जो हैं इनको ये संप्रज्ञात समाधि क्षीण करना प्रारंभ कर देती है, क्षीण कर देती है। और कर्म बंधनानि स्लथयति,
कर्म बंधन को ढीला कर देती है। कर्म बंधन संस्कारों के कारण से होता है। हम कोई भी कर्म करते हैं संस्कार के कारण से करते हैं। संस्कार धीरे धीरे दग्ध बीज होता है तो कर्म बंधन भी ढीला होता चला जाता है और व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संप्रज्ञात समाधि ये तीसरा काम करती है। और चौथा काम करती है निरुद्ध अवस्था की तरफ, निरोधम अभिमुखम करोति, निरुद्ध अवस्था की तरफ, जो वृत्ति रहित अवस्था है। एकाग्र अवस्था में तो वृत्तियां हैं और निरुद्ध अवस्था में वृत्ति नहीं है। तो संप्रज्ञात समाधि जो एकाग्र अवस्था है ये निरुद्ध अवस्था की तरफ अभिमुख कर देती है, योगी को, साधक को उस तरफ बढ़ा देती है। ये 4 काम इसके हैं, इसको ध्यान रखना है ना। और ये संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत, अस्मितानुगत इति उपरिष्टात् प्रवेदिष्यामः। आगे इसके बारे में बताएंगे, ऐसा व्यास मुनि जी कह रहे हैं। सर्ववृत्ति निरोध हेतु असंप्रज्ञात समाधि ही, सभी वृत्तियों का निरोध हो जाए तो असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो 2 प्रकार की समाधि बता दी, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। ये है ना पहला सूत्र यहाँ पर पूरा हुआ। तो आज का पाठ अब यहीं विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न होगा तो एक बार प्रश्न भले है ना पूछ भी सकते हैं, नहीं तो मुझे लिख करके भेज देंगे तो कल मैं उसके ऊपर चर्चा कर लूँगा। ठीक है ना। ठीक है, सभी को प्रणाम। ओम।